बाज़ दफ़ा हमें खुद अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि हम क्या चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्यों हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते? हम अपनी सोचों में घिरे रहते। हमें लगता है कि शायद अभी हमारे इस काम के लिए मुकर्रर वक्त नहीं आया, या हम उस चीज़ के लिए खुद को तैयार नहीं समझते। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हर फैसले से बढ़कर उसकी ज़ात का फैसला बरहक है। और जब वो फैसला कर ले तो कोई कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि वो तो सब कुछ पहले से ही तय कर चुका है। हर चीज़ को, हर बात को बस एक वक्त तक ढील देकर हमें आजमाना चाहता है। बेशक सब कुछ अपने तयशुदा वक्त पर ही तकमील को पहुंचता है। कब, किस वक्त, क्या करना है, कैसे करना है, हमसे बेहतर अल्लाह ताला ने तरतीब दी होती है। और हम समझ लेते हैं कि हम सोच नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए देर होती जा रही है। जबकि ऐसा नहीं होता। वक्त वो बढ़ा रहा होता है, बस हम उसके राज जान नहीं पा रहे होते। उस वक्त की देरी में क्या हिकमत छुपी है, और शायद हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि जो उसने हमारे नसीब में लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। हमारे चाहने या ना चाहने से, हमारे समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नसीब का लिखा हमें मिल के रहना तय है। वो भी इस उलझन में कैद था, पर अपने रब के लिखे बेहतरीन फैसलों पे ईमान रखते हुए फिलवक्त सोने की चाह में आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। मगर नींद उससे रूठी हुई थी, इसलिए मोबाइल उठाकर हुज़ैफा को मैसेज करने लगा। वो भी उधर जाग रहा था। कुछ वक्त उससे बात करते गुजारा, फिर 1 बजे के करीब उसे खुदा हाफिज कहकर मोबाइल रख दिया और छत को घूरना शुरू कर दिया। अचानक उसे वो ख्वाब याद आ गया, वही ख्वाब जो वो अक्सर देखता था और पिछले काफ़ी सालों से देखता आ रहा था। शायद माहम की शादी से पहले, या जब से वो गई थी, पता नहीं कब से। अगरचे ख्वाब कुछ अजीब व गरीब से होते, पर फिर भी उसे अक्सर अच्छे लगते थे, जिनमें कोई लड़की उसे सोते में उठा रही होती थी या उसका इंतज़ार कर रही होती, या कभी तो, लेकिन ख्वाब के बाद कभी भी चेहरा वाज़ेह तौर पर याद रखना मुश्किल हो जाता था। बस उसे ये याद रहता कि उसने क्या ख्वाब देखा। आंखें बोझल होने पर उसने अपनी सोचों को झटका और अलार्म सेट करके आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, और उस सब के दौरान शामिर अपने जहन से यह बात बिल्कुल फरामोश कर चुका था कि उसे अस्पताल के कमरे में बेड के नीचे से कुछ मिला भी था, जिसे उसने बिना देखे ही अपनी जेब में रख लिया था और दोबारा देखा तक नहीं। उसे ये पता ही नहीं था कि उस चीज़ में उसकी किस्मत कैद है। आज छुट्टी का दिन था। वो फजर की नमाज पढ़ते साथ फौरन लेट गया। इतवार होने की वजह से उसके इरादा थोड़ा देर से उठने और फिर मेहर बेगम के साथ कुछ खास टाइम स्पेंड करने का था। चूँकि काफ़ी अरसे से वो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था और अक्सर इतवार के रोज़ भी वो ऑफिस चला जाता था। मेहर बेगम इस बात पर उससे सख्त खफा भी रहती कि वो क्यों इतना ज़्यादा काम करता है। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो वो घर रहकर उनके साथ वक्त गुजारे। सो आज उसने खास उनके लिए ऑफिस के तमाम काम से दूर रहने का सोच लिया था। दोपहर में उसकी आंख बहुत लेट खुली। उनके घर की मुलाजमा शादो दरवाजा खटखटाती बोली, शामिर भाव उठ जाएं। शामिर आंखें मलता मोबाइल पे वक्त देखता उठा। 11:30 हो रहे थे। वो जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजा खोलने लगा। खोल रहा हूँ दरवाजा। आज वो कुछ ज्यादा ही सो गया था। अस्सलाम वालेकुम शामिर भाव। उसे देखते साथ शादो बोली, वालेकुम अस्सलाम शादो, कैसी हो? शामिर दरवाजा खोलकर अपने बालों पर हाथ फेरता वापस कमरे में आता हुआ उसका हाल पूछने लगा। ठीक हूँ भाव, वो आंटी कह रही हैं उठ जाएं, काफी वक्त हो गया है। उसके पीछे पीछे आती शादो ने मेहर बेगम का पैगाम पहुंचाया। हाँ यार, आज कुछ ज्यादा ही सोता रहा हूँ। वो बेड पर पाँव लटका के बैठ गया। भाऊ, आज धोने वाले कपड़े भी दे दे, वो धोबी ने अभी आना है कपड़े लेने। हाँ ठीक है, तुम जाओ मामा को नाश्ते का बोलो, मैं तब तक कपड़े निकालता हूँ। ठीक है जी। वो सर हिलाती कमरे से बाहर निकली। शादो को भेजकर वो अलमारी के पट खोलने लगा। शामिर ने बाथरूम से कुछ मैले कपड़े लाकर सोफे पर रख दिए और खुद दोबारा फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया।
शादो, मैंने सोफे पर कपड़े निकाल के रख दिए हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे कमरे की सफाई कर देना। शाहमीर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता रुककर उसको हदायत देता है। जी भाऊ, मैं बस अभी जाके कर देती हूँ। वो मेज पर चाय रखती बोली। इतनी देर में मेहर बेगम भी शामिर के साथ वाली कुर्सी पे आकर विराजमान हुई। जी तो मामा, बताएं अब आप कैसी हैं और पाँव ठीक है ना? शाहमीर चाय का घूंट भरता उनसे पूछता है। मैं ठीक हूँ बेटा, बताया तो था, मैंने मामूली सी मौज थी, अब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। देखो तुम्हारे सामने चल फिर रही हूँ। वो उसे पाँव आगे पीछे करके दिखा रही थी। जी चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। शाहमीर कहता हुआ मुस्कुराया और डबल रोटी तोड़कर अंडे के साथ खाने लगा। मेहर बेगम उसे देखने लगी। शाहमीर इस वक्त सादा सब्ज रंग की टी-शर्ट और स्याह ट्राउजर नुमा पैंट में नम बालों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उनका बेटा माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था। वो दिल ही दिल में उसकी बलाएं ले रही थीं। क्या देख रही हैं वालदा साहिबा? चाय का आखिरी घूंट भर के कप टेबल पर रखते हुए उसने मेहर बेगम से पूछा, जो उसे ही देख रही थीं। यही कि मेरा बेटा कितना प्यारा है, कहीं मेरी नजर न लग जाए। वो उसके गाल पर हाथ लगाती मुस्कुराई। सच? वो हंसा। वैसे मुझे पता है, मुझे मेरी मामा की नजर कभी नहीं लग सकती। चले अब बताएं क्या प्लान है आज आपका? इससे पहले कि वो फिर उसकी शादी की बातें शुरू कर देती, वो उनका इरादा भांपकर फौरन बात घुमा गया। कुछ ऐसा खास नहीं, बस अभी घर पर ही हूँ, फिर थोड़ी देर तक मिसेस खान की तरफ जाना है। वो भी मुस्कुराती चाय का कप होंठों तक ले जाते हुए उसे बता रही थी। क्यों, खैरियत? शाहमीर दोबारा अपने कप में चाय डालने लगा बात करते हुए। हाँ, आज मिसेस खान की तरफ कुछ खवातीन ने आना है, बस उनसे मिलना है। वो उसे अपनी खास दोस्त मिसेस रोजीना का बताने लगी, जिन्हें ज्यादातर मिसेस खान कहा जाता था। यानी आज आप घर पर नहीं है मेरे साथ? मैंने तो सोचा था हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारकर खूब गप्पे लड़ाएंगे, बल्कि कहीं बाहर हो आएंगे, पर आज तो मेरा कोई चांस ही नहीं। मैं आज अकेला होऊंगा घर पर, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। वो उन्हें अफसुर्दगी से अपना प्लान बताने लगा। और शामीर, मेरा बच्चा, मजबूरी है वरना ना जाती। मेरा इन खवातीन से मिलना बहुत जरूरी है, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हुजैफा को बुला लो या खुद चले जाओ उसकी तरफ, वो उसकी मुश्किल आसान करती मशवरा देने लगे। नहीं मामा, अब कहीं जाने का दिल नहीं है। किसका कहाँ जाने का दिल नहीं है जनाब? हुजैफा की आवाज अचानक शामीर के कानों में गूंजी। उसके कंधों पर हाथ रखते खड़ा पूछ रहा था। शामीर के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए वो मेहर बेगम से मुखातिब हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटा। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहर बेगम उसे देख खुश हो गईं, वरना वो यही सोच रही थीं कि मिसेस खान को मना कर दें। लो जी, शैतान का नाम लिए और शैतान हाजिर। शामिर अब अपनी गैरत पर काबू पा चुका था और हुजैफा भी अब उसकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। वैसे बड़े अफसोस की बात है, देख ले आंटी ये किस तरह मुझे कहता है। ये नहीं कहा कि बड़ी उम्र है हुजैफा तुम्हारी, तुम्हें क्या मैं शैतान दिखता हूँ? यानी मैं क्या शैतान हूँ? हुजैफा मसनूई नाराजगी से कहता मेहर बेगम को देखने लगा। मेहर बेगम भी जवाब में हंस दी। बुरी बात है शाहमीर, ऐसे मत कहो हुजैफा बेटे को। देखा, यह है मेरी प्यारी आंटी। हुजैफा बड़े मान से उसे कहता है। नहीं तो तुम ही बता दो जनाब कि तुम शैतान हो या तुम्हारी उम्र लंबी है, क्योंकि अभी तुम्हारा जिक्र हुआ और तुम उसी वक्त नाजिल सॉरी, मेरा मतलब है आ भी गए। शामीर कहने से बाज ना आ सका। देखिए आंटी, ये फिर मुझे कैसे कह रहा है? वो मुंह बसोड़ता फिर मेहर बेगम को शिकायत करने लगा शामीर की। अब मैं क्या बोलूं तुम दोनों के दरमियान? वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, जानती थी दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई गुजारा नहीं, खास तौर पर हुजैफा का तो बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ ना बोले मामा। शामीर उन्हें चुप रहने के इशारा करता बोला। उसे अच्छे से पता था कैसे वो दोनों एक हो जाते हैं और शामीर तन्हा हो जाता है। चलो ठीक है, मैं जरा कुछ काम निपटा लूं और हुजैफा के लिए भी कुछ बनवा दूं, फिर मैं निकलती हूँ। मेहर बेगम खड़ी होती बोली। हाँ जी मामा, अब ये कुछ खाया बगैर आसानी से टलेगा नहीं। देखें, आते ही मेरी चाय भी पी गया। शामीर अपना चाय का कप, जिसमें उसने दोबारा अपने लिए चाय भरी ही थी, हुजैफा को होंठों से लगाता जल भुन गया। छोड़ें आंटी, आप इसकी मत सुने, आप जाके नेक काम करवाएं, वैसे भी अभी जिशान भी पहुंचता होगा। हुजैफा हाथ में कप पकड़े ही मेहर बेगम और उसे इत्तला देता चस्कियां भरने लगा, जिसे सुनकर शामीर को अच्छा नहीं लगा। ठीक है बेटा, आप लोग बातें करो,
मेहर बेगम हंसती हुई किचन के अंदर गई। क्या है हुजैफा, तुमने ज़ीशान को भी बुला लिया? शामीर ने कोफ्त ज़दा लहजे में कहा। तो और क्या, इतने दिन हो गए वो भी तुम्हें याद कर रहा था बहुत। बस आता होगा, और वैसे भी तुम्हारा वीकेंड तो खुद चलकर नहीं आने का कभी। वो शामीर को उसके ऑफिस में होने वाली पिछली मुलाकात की याद दहानी करवाने लगा, जो शामीर ने उससे कहा था। यानी आज का सारा दिन हो गया मेरा बर्बाद, शामीर ने तासुफ से कहते साथ अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। आगे से हुजैफा बोला, हाँ बिल्कुल, इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आए हो, वरना तो। चलो बस करो अब। शामीर ने उसके हाथ से अपना चाय का कप तकरीबन छीना। क्या क्या बातें हो रही हैं, वो भी मेरे बगैर, अकेले? पीछे से ज़ीशान भी आ टपका इनके सरों पर। लो आ गया एक और शैतान, शामीर बेजारी से बड़बड़ाया, जिसे ज़ीशान ने सुन लिया। हाय, तुमने मुझे शैतान कहा? ज़ीशान को बुरा लगा। नहीं, मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूं, वरना शैतान को भी दुख होगा। शामीर चेहरा दूसरी तरफ फेरता बोला। शामीर, कैसे दोस्त हो? हाँ, हमें शैतान कहते हो? हुजैफा शामीर के कंधे पर हाथ मारकर बोला। यानी तुम्हें भी? ज़ीशान हैरत से हुजैफा की जानिब मुतवज्जा हुआ। हाँ यार, मुझे भी कहा है उसने, हुजैफा ने मुंह बसोर कर जवाब दिया। उन दोनों के इस रद्दे अमल पे शामीर को हंसी आई, तो वो दोनों भी हंसने लगे, वो भी एक तवील अरसे बाद एक साथ। उन तीनों के कहकहे इस घर में गूंजे थे। अच्छा शामीर, मैं अब चलती हूँ। मेहर बेगम अपने ध्यान में कहती लाउंज में दाखिल हुई थी जब उनकी नजर ज़ीशान पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ज़ीशान ने भी कुर्सी से उठकर उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, आगे बेटा। मेहर बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया। जी बस कुछ ही देर पहले। अच्छा, और बैठो ना बेटा, खड़े क्यों हो गए? और घर में सब खैरियत है? वो उसे खड़ा देखकर कहती हैं। जी सब खैरियत से हैं। वैसे आप कहीं जा रही हैं? ज़ीशान उनके कंधे से लटकता बैग और हाथ में पकड़ा मोबाइल देखकर पूछने लगा। जी बेटा, मैं मिसेस खान की तरफ जा रही हूँ कुछ काम से। अपना मोबाइल बैग में डालते हुए उन्होंने सरसरी से जवाब दिया। ज़ीशान कुछ हैरानगी से बोला, क्या आंटी, कहीं शामीर का रिश्ता विश्ता तो नहीं कर रही? नहीं बेटा, ये मानता कब है वरना। मेहर बेगम शामीर को देखती उसे कहने लगी थी, पर शामीर के पेवर देखकर चुप हो गईं। यार प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। शामीर ने इंतहाई उकताहट से ज़ीशान को रोका। उसकी बेजारी में इजाफा हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मेहर बेगम उसके सामने उसकी शादी के मुतालिक कोई भी बात करे। यार अभी आंटी नहीं कहा ना, वो मिसेस खान की तरफ तो वो मिसेस खान तो रिश्ते करवाती है ना, ज़ीशान ने अपने अंदाजे के मुताबिक बताया। नहीं बेटा, ये वो वाली नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है रोजीना, पर हमारे फ्रेंड सर्कल में सब इन्हें मिसेस खान कहकर पुकारते हैं। हुजैफा हंसता है क्योंकि हुजैफा तो जानता ही था, बस कभी इतना मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ओहो, अच्छा। वैसे आंटी, आइडिया तो कोई बुरा नहीं, गौर करें और इसकी शादी करें। ज़ीशान भी हंसते हुए बिना शामीर के घूरने की परवाह किए कह गया। अरे मामा आप जाएं, ये दोनों तो बस। वो उसे घूरता मेहर बेगम को जाने का कहने लगा। ठीक है बाबा, ठीक है। ओके बॉयज, टेक केयर। खाना वगैरह सब रेडी है, जब भूख लगे शादू को कह देना, वो लगा देगी टेबल पर। वो मुस्कुराती हुई बाहर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बहुत कमीने हो तुम दोनों, चलो अब मेरे कमरे में चलते हैं। शामीर अपनी कुर्सी छोड़ता उठा तो वो दोनों भी उसके साथ कमरे की तरफ बढ़ गए। दोपहर में जब तीनों लंच करके फारिग हुए तो शादो शामीर के धुले हुए कपड़े ले आई। भाव, ये आपके कपड़े हैं। हाँ रख दो सोफे पर, मैं बाद में खुद सेट करके रख लूंगा। ठीक है भाव, मैं अब जा रही हूँ, आप आंटी को बता देना। वो कपड़े रखती वापस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे याद आया। शामीर भाव, ये आपकी पैंट की जेब से कुछ मिला था धोबी को। मेरी पैंट से? क्या, दिखाओ। चेक तो करके दिए थे मैंने सारे कपड़े। शामीर सोचते हुए खुद कलामी कर रहा था। हाँ देख लो, कोई फोटो शोटो ना हो किसी लड़की की। ज़ीशान हुजैफा को आंख मारकर शामीर को मजाक करता बोला। फजूल ही बोलना जब भी बोलना, शामीर ने उसे कहकर शादो की तरफ हाथ बढ़ाया। शादो ने उसके हाथ में एक छोटी सी यूएसबी रख दी। ठीक है, अब जाओ तुम। अपनी हथेली पर रखी यूएसबी को बगौर देखते हुए वो सोचने लगा, ये किसकी हो सकती है? मेरी तो नहीं। फिर क्या हुआ? क्या सोच रहे हो?
क्या इसमें? ज़ीशान उसके हाथ में यूएसबी देखकर पूछता है। कुछ नहीं, काम की है, उसने कहते हुए यूएसबी जेब में डाल दी और फिर सोफे पर बिखरे कपड़े साथ ही सलीके से सेट करने लगा। उसे यूं कपड़े तय करके रखता देखकर हुज़ैफा मजे से बोला, देखा भाई, इसीलिए कहते हैं शादी कर लो, बीवी आ जाएगी तो। तुम तो रहने दो अपने लेक्चर्स, पहले खुद तो करो। और मुझे अपना काम करने की आदत है और पसंद भी है। शामिर सलीके से कपड़े उठाकर अब अपनी अलमारी में रख रहा था और साथ साथ उसे जवाब भी दे रहा था। हम भी कर ही लेंगे कभी शादी भी। खैर चलो आओ जरा कहीं घूम के आते हैं तीनों दोस्त आज। हुज़ैफा उसे कपड़े रख के मुड़ता देखकर बोला, नहीं यार सॉरी, मैं आज कहीं नहीं जा सकता, मेरा बहुत पेंडिंग काम है, वो देखूंगा और बस आराम। तुम्हें पता है आज ही फ्री हुआ हूं इतने दिन बाद। शामिर ने थके हुए अंदाज में सर नफी में हिलाया। इतने में ज़ीशान का फोन बजा। सॉरी यार, मैं भी नहीं जा सकता, अब्बू घर बुला रहे हैं किसी काम से। ज़ीशान फोन पर बात करने के बाद हुज़ैफा से कहता है, लो तो फिर मैं अकेले तो जाने से रहा। हुज़ैफा ने मुंह का जाविया बदला तो शामिर ने भी कंधे उचकाए। चलो फिर कभी किसी रोज वक्त निकालकर चलते हैं बाहर घूमने, ज़ीशान कहकर जाने लगा तो हुज़ैफा भी शामिर को खुदा हाफिज कहता उसके साथ निकल गया। शामिर अलमारी बंद करके बेड पर बैठा और टाइम देखने लगा। शाम के 6 बज रहे थे। आज उन दोनों के साथ उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए वो मोबाइल उठाकर मेहर बेगम को कॉल मिलाने लगा कि अगर वो फ्री हैं तो वो खुद उन्हें लेने चला जाएगा। हेलो, ममा आई नहीं अभी तक? क्या मैं आ जाऊं लेने? नहीं मेरी जान, बस थोड़ा काम में बिजी हूँ, अभी सोच ही रही थी तुम्हें कॉल करके बता दूं मैं डिनर करके आऊंगी। मेरा इंतजार मत करना। उनकी आवाज से ही उनकी मसरूफियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। क्या मम्मा, आज आप बिजी हैं? आज वो घर में था तो मेहर बेगम के पास वक्त ही नहीं था। क्या करूं शामिर, इतने दिन बाद मिसेस खान से मिली हूँ तो बस उन्होंने मेरे लिए बहुत से काम ढूंढ निकाले हैं। वो हंसकर ऐसे बोली जैसे मिसेस खान उनके पास बैठी हों। ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। वो मोबाइल रखकर लेटने लगा था, मगर जब ही उस यूएसबी के ख्याल ने उसे चौंकाया। उसने जेब में हाथ डालकर वो खूबसूरत सी यूएसबी निकाली जिसके ऊपर बड़े बड़े खूबसूरत नगों से एक बड़ा सा बी लिखा गया था। अरे ये किसकी हो सकती है? वो एक बार फिर सोचने लगा। ओह हाँ, कुछ दिन पहले जब वो मेहर को मिलने अस्पताल गया था, वहां जो चीज उसे मिली थी शायद वो यही यूएसबी थी। यकीनन यही थी। लैपटॉप उठाकर ऑन करते हुए उसने यूएसबी उसके साथ लगाई। एक लम्हे के लिए रुका और फिर धड़कते दिल के साथ लैपटॉप की चमकती स्क्रीन की तरफ देखा। यार वैसे इस तरह किसी की चीज को बगैर इजाजत के देखना है तो बहुत बुरी हरकत, पर मैंने चोरी थोड़ी ना की है, मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली है। मुस्कुराते लबों के साथ उसने उस यूएसबी पेज पर क्लिक किया।